हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश बुक डैफोडिल के चैप्टर नंबर 8A की स्टोरी यंग वॉइसेस ऑफ चेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यंग वॉइसेस ऑफ चेंज यानी बदलाव के लिए युवाओं की आवाज़ें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसकी बारीकी को समझिएगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, अक्सर एग्जाम में आता भी है। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ लाइन दिए हुए, इसको ध्यान से देखना है। रिकॉल अ मोमेंट, उस क्षण को याद कीजिए। रिकॉल मीन्स याद करना, मोमेंट मतलब क्षण। When you are asked, जब आपको कहा गया हो to stand before an audience, ऑडियंस के सामने खड़ा होने के लिए, to present a topic, और किसी टॉपिक पर कुछ बोलने के लिए कहा गया हो, and you had no clue where to begin, और आपको बिल्कुल नहीं पता हो कि शुरुआत कैसे करनी है। तो clue means सुराग। और मे बी, और यह हो सकता है, you could make a good beginning, आप अच्छी शुरुआत कर भी ले शुरू में बोलने के टाइम पर, बट कुड नॉट गिव अ प्रॉपर वॉइस टू योर थॉट्स, लेकिन हो सकता है अच्छी शुरुआत करने के बावजूद आपके जो विचार हैं उनको उचित आवाज आप नहीं दे पा रहे हैं, सही से नहीं बता पा रहे हैं। दिस इज वेयर स्पीच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। यही वो जगह है, ये टाइम होता है जब आपकी जो स्पीच है वो व्यवस्थित रूप से हो, उसका इंपॉर्टेंस उसको समझिए। वी वांट आवर स्पीच टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू मेक इट मोर एंजॉयबल। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा स्पीच है वो नियमबद्ध तरीके से हो। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स नियमबद्ध तरीके, और काफ़ी एंजॉयबल हो, काफ़ी आनंददायक हो। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में काफी आसान हो। एंड टू रीच आउट टू द ऑडियंस, और दर्शकों तक, श्रोताओं तक अच्छे से आपकी बात पहुंच सके, ऐसा स्पीच होना चाहिए। स्पीच ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? स्पीच यानी कि भाषण, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो व्यवस्था है भाषण करने के जो तरीके होते हैं, इज इफेक्टिवली टेकिंग द इंफॉर्मेशन, जो जानकारी को प्रभावशाली ढंग से ले रहा हो, सब कुछ वहां पे तैयार किया गया हो। वन विशेष टू प्रेजेंट, और सबकी इच्छा होती है कि अपने भाषण को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, प्रस्तुत कर सके। एंड अरेंजिंग इट इन अ लॉजिकल ऑर्डर, और तार्किक रूप से उसे व्यवस्थित करके अच्छे से बोल सके। तो अरेंजिंग मीन्स व्यवस्थित और लॉजिकल मीन्स तार्किक। Given below are the highlights of speeches delivered by two young girls. ये जो स्टोरी है नीचे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, और उनके स्पीच जो हैं वो कैसे डिलीवर करती हैं, कैसे वो स्पीच को बोलती हैं, भाषण को कैसे स्टार्ट करती हैं, कैसे सारी बात कहती हैं। और वो जो स्पीच है लड़कियों के काफी हाईलाइट्स उजागर हो जाते हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं। Read to find what made their speeches world famous. पढ़िए ये जानने के लिए कि कैसे वो जो स्पीचेज हैं, वो जो भाषण हैं, वो कैसे वर्ल्ड में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए। तो फर्स्ट लड़की है सेवेन सुजुकी। 1992 UN अर्थ समिट स्पीच। 1992 में UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंडर में 194 कंट्रीज आते हैं, तो उनके सामने एक विश्व शिखर सम्मेलन पर एक स्पीच देना था। तो इन 1992 में अ ब्रेव 12 यंग गर्ल, एक बहादुर लड़की जो 12 साल की थी, फ्रॉम वैंकूवर, एक शहर जो कनाडा में है, स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द UN डेलीगेट्स। डेलीगेट्स मीन्स प्रतिनिधि। तो ये लड़की जो है इतने सारे देश के लोगों के जो समुदाय जो थे, जो प्रतिनिधि थे,
उनके सामने लड़की खड़ी होती है भाषण देने के लिए एट द अर्थ समिट। किस विषय पर? विश्व शिखर जो सम्मेलन चल रहा है उस पर बात करने के लिए इन रियो डी जेनेरियो, ये प्लेस नेम है जो ब्राजील में है। एंड रीड अ हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट मतलब होता है हृदय स्पर्शी, स्पीच अबाउट द डेमाइस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट। वो स्पीच क्या देती है? जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, और जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, उसके पतन को लेकर के कि कैसे वो पतन हो रहा है, उसे क्या हानि हो रही है, उसे लेकर वो भाषण देती है। एंड व्हाट नीड्स, और क्या वो आवश्यकताएं हैं, टू बी डन, जो किए जा सकते हैं, टू मेक थिंग्स बेटर, चीजों को सही करने के लिए। सिंस देन शी बिकेम नोन एज, तभी से लड़की जाने जाने लगी, किस रूप में जानते हैं? देखिए, द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड फ्रॉम 6 मिनट्स, 6 मिनट के लिए पूरे संसार को चुप कर देने वाली लड़की के रूप में ये जाने जाने लगी तब से। हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड, इसको जो स्पीच है, जो भाषण है, वो पूरे संसार में फेमस हो गया। हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिसन्ड टू इट साइलेंटली, और लाखों दर्शकों ने, लाखों लोगों ने उसके इस भाषण को बिल्कुल चुप होकर के सुना। विदाउट ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग बोलते हैं आंख के पलकों को ऐसे करके मचका मचका के देखना, तो विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलकों को झपकाए, शांत होकर के 6 मिनट तक पूरे संसार के लोग उसके भाषण को बड़े ध्यान से सुने। सुजुकी वाज जस्ट 9 years old, सुजुकी जब सिर्फ 9 साल की थी, शी स्टार्टेड एन एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर क्वेश्चन में आता है, इसका मतलब क्या है? तो इसने, इस लड़की ने एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रेन, दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ में शुरू की। एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द यूएन अर्थ समिट, और उन सभी बच्चों ने मिलकर के पैसे इकट्ठे किए ताकि यूएन समिट, अर्थ समिट में वो जा सके और वहां पर हिस्सा ले सकें। गिवन बिलो सर्टेन हाइलाइट्स ऑफ अ स्पीच, जो नीचे दिए गए हैं कुछ लाइन्स हैं जो इसके स्पीच के महत्वपूर्ण लाइन हैं, आइए उसे देखते हैं। हेलो, आई एम सेवन सुजुकी, बोलती है सुनिए मैं सेवन सुजुकी हूं। फॉर ईसीओ, क्वेश्चन आता है ईसीओ का अर्थ क्या है, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रही है कि मैं उसके लिए बोलने के लिए आई हूं, द एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए मैं यहां बात करने के लिए आई हूं। पेज को चेंज कीजिए। वी आर अ ग्रुप ऑफ 12 और 13 years olds फ्रॉम कनाडा, हम सभी 12 और 13 साल के जो बच्चे जो कनाडा से हैं, ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस, हम सभी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम हियर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशंस टू कम, मैं यहां उन सभी पीढ़ियों के लिए बोलने के लिए आई हूं जो पीढ़ियां आने वाली हैं इस दुनिया में। आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रेन, स्टार्विंग मीन्स भूख से मरते हुए, तो मैं भूख से मरते हुए उन सारे बच्चों के लिए बोलने के लिए आई हूं। अराउंड द वर्ल्ड, जो बच्चे, जितने सारे बच्चे संसार में भूखे मर रहे हैं उनके लिए मैं बोलने के लिए आई हूं। Whose cries go unheard, cries means चीखें, और unheard means अनसुनी, जिनकी चीखें अनसुनी कर दी जाती हैं। I am here to speak for the countless animals dying across this planet. इस ग्रह पर यानी धरती पर जो मरते हुए अनगिनत ऐसे जानवर हैं उनके लिए बोलने के लिए आई हूं। Because they have nowhere left to go, क्योंकि उनके लिए कोई जगह नहीं बचा है जहां पे वो जाकर के रह सके। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग फैक्ट्रियां बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, बिल्डिंग बना लिए हैं, उनके जगह तो बचा नहीं है। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ, अब मैं
ये बताती है अब मैं धूप में जाने से डरती हूं, बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो चुके हैं। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर, मैं इस हवा में सांस लेने से डरती हूं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन हवाओं में कौन कौन से रसायन मिले हुए हैं, मौजूद हैं। इन माई लाइफ, मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में, आई हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हर्ट्स मीन्स ग्रुप, समूह। तो जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर का जो समूह है, उस बड़े समूह को देखने के लिए मेरे पास सपने हैं। मैं सपने देखती हूं उनको देखने के लिए। जंगल्स, उन जंगलों को देखने के लिए। एंड रेन फॉरेस्ट्स, और ऐसे ऐसे जंगल जहां पर हमेशा साल भर वर्षा होती रहती है। फुल ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज, और वो सारे जंगल जो बर्ड्स से, चिड़ियों से भरे हुए हों और बटरफ्लाई से भरे हुए हों। बट नाउ आई वंडर if they will even exist for my children to see। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैं सोचती हूं कि क्या जो आने वाले जो बच्चे हमारे हैं, जिस दुनिया में आएंगे, क्या वो इन चीजों को देख पाएंगे? सॉरी। Did you have to worry about these little things when you were my age? जब आप मेरी एज के थे, लड़की बताती है उन सभी लोगों के बीच में, बोलती है कि जब आप मेरी एज के थे तो क्या आपको इन छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता हुई होगी कभी कि नहीं कैसे देखें? ऑल दिस इज हैपनिंग बिफोर आवर आईज, ये सभी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। एंड येट वी एक्ट एज इफ वी हैव ऑल द टाइम, और हम सभी ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारा समय बचा हुआ हो। वी वॉन्ट एंड ऑल द सॉल्यूशंस, हम सभी इसके सॉल्यूशंस, समाधान चाहते हैं। आई एम ओनली अ चाइल्ड, बोलती है मैं सिर्फ एक बच्ची हूं। एंड आई डोंट हैव ऑल द सॉल्यूशंस, और हमारे पास सारे सॉल्यूशंस मेरे पास नहीं हैं। बट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज, नेदर डू यू, लेकिन मैं आपको रियलाइज कराने के लिए आई हूं। ऐसा है ना, ऐसा ही है। अब देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट का लाइन, काफी वो फेमस है। क्या बोलती है? यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द होल्स इन आवर ओजोन लेयर, आप नहीं जानते हैं कि जिन ओजोन लेयर में छेद हो चुके हैं, आप सभी के चलते उसे ठीक कैसे किया जाए। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग सैल्मन बैक अप अ डेड स्ट्रीम। सैल्मन एक प्रकार की पक्षी होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आपको नहीं पता वो जो सैल्मन जो बर्ड है, उसे डेड स्ट्रीम, जो कभी जल धाराएं हुआ करते थे, पानी की जगह हुआ करते थे, जिसे हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब आपको नहीं पता कि उन्हें कैसे वापस लाया जाए, वो कैसे आएंगी। You don't know how to bring back an animal now extinct. Extinct means विलुप्त हो चुके। आपको नहीं पता कि जो जानवर विलुप्त अब होते जा रहे हैं या जो हो चुके हैं, उन्हें वापस कैसे लाया जाए। And you can't bring back forests that grew once. और जो जंगल कभी इस धरती पर हुआ करते थे, आपको नहीं पता कि उन्हें दोबारा कैसे लाया जाए या कैसे जंगलों को फिक्स किया जाए, सेट किया जाए। Where there is now desert, वो जगह जहां पर कभी जंगल हुआ करते थे, अब डिजर्ट हो चुके हैं, रेगिस्तान वहां पे हो चुका है। If you don't know how to fix it, अगर आपको नहीं पता है कि इन सब चीजों को कैसे ठीक किया जा सके, प्लीज स्टॉप ब्रेकिंग इट, तो कृपया करके इन चीजों को खत्म करना, बर्बाद करना बंद कर दीजिए। आई एम ओनली अ चाइल्ड, येट आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ फैमिली। मैं एक बच्ची हूं, फिर भी मैं जानती हूं कि मैं एक ऐसे परिवार के हम लोग हिस्से हैं, 5 बिलियन स्ट्रॉन्ग। और ये परिवार 5 बिलियन, इतने बड़े समुदाय का जो परिवार है,
इन फैक्ट वास्तव में 30 मिलियन स्पेसीज स्ट्रॉन्ग, और इसमें 30 लाख प्रकार की प्रजातियां जो बहुत ही मजबूत तरीके से रहती हैं। एंड वी ऑल शेयर द सेम एयर, और हम सभी इस हवा में सांस लेते हैं जो सभी के लिए है। वाटर, पानी पीते हैं जो सभी के लिए बराबर है। एंड सॉइल बॉर्डर्स, और हम लोग उस मिट्टी के, उस धरती के बॉर्डर पर रहते हैं जो सबके लिए समान है। एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज इट, और सरकारें भी इन चीजों को अब चेंज नहीं कर सकती हैं, बदल नहीं सकती हैं। आई एम ओनली अ चाइल्ड, येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। मैं सिर्फ एक बच्ची हूं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि हम सभी यहां पर जो इकट्ठे हैं, एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टुवर्ड्स वन सिंगल गोल, और हम सभी को एक ही गोल हम सबका होना चाहिए, एक ही लक्ष्य, गोल मीन्स लक्ष्य होना चाहिए। और हम सबको, जितने जो संसार के लोग हैं, उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? इन्वायरमेंट को सही करना, जंगलों को खत्म नहीं करना। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं तो सिर्फ एक बच्ची हूं, येट फिर भी आई नो इफ ऑल द मनी स्पेंट ऑन वॉर, मैं सिर्फ एक बच्ची हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जितने सारे पैसे, जितने सारे धन जो वॉर पर, युद्ध पर खर्च किए जाते हैं, स्पेंट ऑन एंडिंग पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी, गरीबी पर वो पैसे खर्च किए जाए उनको खत्म करने के लिए, एंड फाइंडिंग एनवायरमेंटल आंसर्स, और इस पर्यावरण के अच्छे आंसर को प्राप्त करना चाहें तो उन पैसों अगर वहां पे खर्च किए जाएं, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ वुड बी। तो ये जो अर्थ हमारा है वो कितना सुंदर, कितना अद्भुत ये वर्ल्ड हो जाएगा। Do not forget why we are attending these conference. हम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों शामिल है। who you are doing this for, जिसके लिए आप जो कर रहे हैं, we are your own child, हम सभी आप सबके बच्चे हैं। we are deciding what kind of world we will grow up in, हम लोग आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह के संसार हैं उसमें हम लोग बड़े हो सकेंगे। पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट, और जब ऐसा हो जाएगा तो पेरेंट्स भी ऐसा कहना चाहेंगे कि आप सभी का जो कंफर्ट है, जो सुविधाएं हैं, द चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए, पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, फॉर सेइंग बाय सेइंग एंड एवरीथिंग्स गोइंग टू बी ऑल राइट, ये कहते हुए कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, हम सभी जहां तक हो सकता है संभव बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से हमारा जो संसार है वो एंड नहीं हो सकता, खत्म, बर्बाद नहीं हो सकता है। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूं कि आप लोग ऐसा कह सकते हैं। और वी एवन ऑल आवर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, क्या हमारी प्राथमिकताएं आपके लिस्ट में, आपकी सूची में शामिल हैं? यू ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स मीन्स वयस्क लोग, जो बड़े लोग होते हैं। यू ग्रोन अप्स से यू लव अस, आप वयस्क लोग, आप बड़े लोग कहते हैं कि आप हम सब प्यार करते हैं। आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करती हूं, प्लीज मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट्स योर वर्ड्स, आप जो कहते हैं उन काम को, उन कार्यों करके दिखाइए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मेरी स्पीच को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितने कमाल के स्पीच में सुजुकी बोली। वन रीजन दैट मेड द स्पीच सो इफेक्टिव, एक प्रमुख कारण जिसने उसके भाषण को इतना इफेक्टिव बना दिया, was her way of addressing the adults directly as a child would, वह था
उसका बड़े लोगों को सीधे सीधे डायरेक्टली संबोधित करने का अंदाज, वो कला, जैसे कि एक बच्चा कर सकता है। She raised a voice over a major environmental problems faced by children all over the world. उसने सारे संसार के बच्चों के द्वारा फेस की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं के लिए आवाज उठाई। And adults present there to think about the after effects of their present day actions. और वहां मौजूद जितने बड़े लोग थे, उन सभी बड़ों को उनके प्रेजेंट डे के क्रियाकलापों के भविष्य में, फ्यूचर में होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। सेकेंड लड़की है मलाला यूसुफजई। लड़की पाकिस्तानी है। 2015 नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच, 2015 में जब लड़की नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट की, उस समय का स्पीच है। इन द ईयर 2015 में मलाला यूसुफजई बिकेम द यंगेस्ट, सबसे छोटी लड़की थी, एवर मीन्स असाधारण, नोबेल प्राइज विनर। इस असाधारण नोबेल प्राइज की विनर थी, विजेता थी। कब? 2015 में। She shared her award with कैलाश सत्यार्थी। उसने इस प्राइज को कैलाश सत्यार्थी के साथ में साझा किया था। She had been shot in her head by the Taliban for promoting education for girls in Pakistan। जब पाकिस्तान में इसने एजुकेशन लड़कियों के लिए आवाज जब उठाई इसके लिए, तो उसे तालिबानियों ने इसके सिर पर गोली मार दी थी। अब देखिए क्या बोलती है, मरने के पहले का स्पीच है। लेट दिस एंड विथ अस, इसे हमारे साथ खत्म कीजिए, यानी बहुत हो चुका, अब तो इसे बंद कीजिए। दैट वॉज द मैसेज ऑफ मलाला यूसुफजई। यही मैसेज मलाला यूसुफजई का था। ड्यूरिंग द नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच, जिस समय वो नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट कर रही थी, स्वीकार कर रही थी, उस समय उसने स्पीच दिया था। Through her speech, she raised a voice for youth education. उसने युवाओं के एजुकेशन के लिए आवाज को बुलंद किया था। That standing before an audience that included her parents. इसके पेरेंट्स वहां मौजूद थे और बहुत से दर्शक भी, श्रोता वहां मौजूद थे। The 17-year-old urged the world to ensure, इस 17 साल की लड़की ने, इस 17 ईयर्स की लड़की ने आग्रह किया था। अर्ज मीन्स आग्रह करना, पूरे वर्ल्ड को ये इंश्योर किया दैट टेरिबल एंड अवॉइडेबल, ये जो डरावने वाली जो चीजें हैं और जो अवॉइडेबल, जो टालने की जो चीजें हैं, क्या? सरकमस्टेंसेज, जो परिस्थितियां हैं जिन्हें टाला जा सकता है। एम्प्टी क्लासरूम्स, अब परिस्थितियां क्या क्या हैं? खाली हो गए क्लासरूम्स। चिल्ड्रन किल्ड बाय वॉर, जो बच्चे युद्ध में मारे जाते हैं। यंग गर्ल्स टोल्ड दैट एजुकेशन इज अ क्राइम, और यंग गर्ल्स को, युवा लड़कियों को यह कहा जाना कि एजुकेशन क्राइम है। एंड नाउ, अब इसे बंद कीजिए। अब देखिए क्या बोलती है। योर मैजेस्टीज बोलती है, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वे नोबेल कमेटी, बोलती है कि नॉर्वे नोबेल कमेटी के जो आप डिस्टिंग्विश्ड जो मेंबर्स हैं, डे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्यारे बहनों एवं भाइयों, टुडे इज अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। आई एम हम्बल, हम्बल मीन्स आभारी होना, मैं आभारी हूं दैट द नोबेल कमिटी हैज सिलेक्टेड मी, किस नोबेल कमिटी ने मुझे सिलेक्ट किया है फॉर दिस प्रीशियस अवार्ड, इस बहुमूल्य अवार्ड के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल मतलब क्या होता है? निस्वार्थ होता है। तो मेरे उस माता पिता के लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूं जिनका मेरे ऊपर निस्वार्थ प्यार रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पाकिस्तानी लड़की हूं, एंड द फर्स्ट यंग पर्सन, और ऐसी युवा
व्यक्ति हूं टू रिसीव दिस अवार्ड, जो इस अवार्ड को प्राप्त कर रही हूं। इसको चेंज कीजिए। दिस अवार्ड इज नॉट जस्ट फॉर मी, ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। इट इज फॉर दोज फॉरगॉटन चिल्ड्रन, ये उन भूले बिसरे बच्चों के लिए भी है हु वांट एजुकेशन, जो एजुकेशन चाहते हैं। इट इज फॉर दोज फ्राइटेंड चिल्ड्रन हु वांट पीस, ये उन भयभीत बच्चों के लिए है जो पीस यानी शांति चाहते हैं। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत। इट इज फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रन हु वांट चेंज, ये ऐसे मूक बच्चों के लिए है जो बदलाव चाहते हैं। वॉइसलेस मीन्स मूक यानी चुप। आई एम हियर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, रेज देयर वॉइस, मैं यहां उनके अधिकारों के लिए और उनके आवाज को बुलंद करने के लिए, ऊंचा करने के लिए मैं यहां पे खड़ी हूं। इट इज नॉट टाइम टू पीटी, ये दया करने का समय नहीं है। देम, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। इट इज टाइम टू टेक एक्शन, ये कार्रवाई करने का समय है। सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ये उन बच्चों के लिए है जो एजुकेशन से वंचित हो जा रहे हैं या वंचित हो गए हैं। तो डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना। When I was 10, जब मैं 10 साल की थी, स्वेट एक प्लेस नेम है, विच वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म, ये प्लेस, ये जगह कभी सुंदरता का और पर्यटन स्थल का प्रतीक था, वैसा जगह था। सडनली चेंज इनटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म, अचानक से आतंकवादियों का जगह बन गया। मोर देन 400 स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड, 400 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। गर्ल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। इनोसेंट पीपल वर किल्ड, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। वी ऑल सफर्ड, हम सभी सफर्ड हो गए, कष्ट में पड़ गए। एंड आवर ब्यूटिफुल ड्रीम्स टर्न इनटू नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स होता है बुरे सपने, और हमारे सुंदर सपने बुरे सपनों में, डरावने सपनों में तब्दील हो गए, चेंज हो गए। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बीइंग अ क्राइम, एजुकेशन हमारे अधिकार होने के बजाय क्राइम हो गया। बट वेन माई वर्ल्ड सडनली चेंज्ड, माई प्रायोरिटीज चेंज टू, लेकिन जैसे ही हमारी दुनिया बदली, हमारी प्राथमिकताएं भी बदल गई। आई हैड 2 ऑप्शंस, मेरे पास 2 विकल्प थे। वन वॉज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड, एक रास्ता क्या था, चुप रह जाना और अपने मरने का इंतजार करना। एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड, और दूसरा ऑप्शन था कि आवाज को उठाना और तब मर जाना। आई डिसाइडेड टू स्पीक अप, और मैं आवाज उठाने का निश्चय की। द टेररिस्ट्स ट्राइड टू स्टॉप अस एंड अटैक्ड मी एंड माय फ्रेंड्स ऑन 9 अक्टूबर 2012। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं। बोलती है कि जो टेररिस्ट जो थे, जो आतंकवादी लोग थे, उन आतंकवादियों ने मेरे और मेरे दोस्तों पर अटैक किए, हम लोग को रोका। कब? 9 अक्टूबर 2012 को। बट देयर बुलेट्स कुड नॉट विन, लेकिन उनकी गोलियां जीत नहीं सकी, वे हमारा रास्ता रोक नहीं सकी। वी सर्वाइव्ड, हम बच गए। एंड सिंस दैट डे, और उस दिन से आवर वॉइसेस हैव ओनली ग्रोन लाउडर, और हमारी आवाजें और तेज होती चली गई। इन माई ओन वॉइस, इन माई ओन विलेज, मेरे अपने गांव में, देयर इज स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, हमारे गांव में अभी तक लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है। आई वॉन्ट टू बिल्ड वन, और मैं एक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बच्चों के लिए बनाना चाहती हूं। सो माई फ्रेंड्स कैन गेट एजुकेशन, इसलिए कि हमारे जो दोस्त हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सके। एंड द अपॉर्चुनिटी, और ऐसा अवसर उन्हें मिल सके। इट ब्रिंग्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जिससे कि उनके सपने पूरे हो सके।
people like to ask me why education is important especially for girls. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आखिर लड़कियों की एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. My answer is always the same. और मेरा आंसर हमेशा एक होता है. आंसर क्या होता है, आइए देखते हैं. What I have learned from the first 2 chapters of the Holy Quran. लड़की क्या बोलती है कि मैं पवित्र कुरान के शुरू के 2 चैप्टर में पढ़ी हूं. इज द वर्ड इकरा. इकरा एक अरेबियन वर्ड है विच मीन जिसका मतलब होता है पढ़ना, रीड. एंड इज द वर्ड नन वाल कलाम. और दूसरा वर्ड है नन वाल कलाम विच मीन्स जिसका मतलब होता है बाय द पेन. पेन से, यानी पेन से पढ़ना लिखना. एंड देयरफॉर as I said last year at the United Nations, और जैसा कि पिछले साल मैं यूनाइटेड नेशंस के सामने कही थी, क्या कही थी, 1 चाइल्ड एक बच्चा, 1 टीचर एक शिक्षक, 1 पेन एक पेन एंड 1 बुक और एक किताब कैन चेंज द वर्ल्ड. ये पूरे संसार को चेंज कर सकते हैं. इतनी शक्ति है इस एजुकेशन में, इतनी शक्ति है कि पूरा संसार बदल सकता है. We ask the world leaders to unite and make education their top priorities. मैं वर्ल्ड के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ या मैं कहती हूँ कि जो एजुकेशन है हमारी प्राथमिकताओं की सूची में टॉप लेवल पर आने चाहिए. थैंक यू, धन्यवाद. ये इनका स्पीच था. तो आपने देखा कि कैसे स्वेन सुजुकी और मलय यूसुफजई के स्पीच कितने बढ़िया थे. द स्पीच दो सिंपल, ये स्पीच हालांकि सिंपल थे, साधारण थे. वॉज डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट थे, स्पष्ट थे, क्लियर थे. एंड शोड हर विजडम डिस्पाइट बीइंग 17 years old. और मात्र 17 years old की बच्ची होने के बावजूद उसको जो विद्वता है वो कितने अच्छे से दिखाई दी. She has sparked a dialogue about child's education. और इसने बच्चों के एजुकेशन के बारे में जो बातें बताई वो चिंगारी से कम नहीं थी. Throughout the world, पूरे संसार में इस बात को कहा. And has become a voice for the children who need education. और जो बच्चे एजुकेशन चाहते हैं उनके लिए एक आवाज बन गई. Matters of such importance that could need a couple of hours for presentation. ये जो बातें हैं, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जो बात होती है, इनको कहने के, इनको रखने के लिए हमें कुछ घंटे के समय चाहिए, उनकी आवश्यकता होती है, हो सकती है. were so effectively shaped into compact speeches. वो इतने प्रभावशाली ढंग से कहे जाते हैं, उनका जो शेप है उस सॉलिड भाषण का, उस सॉलिड स्पीच का, कि उन्हें बिल्कुल इफेक्टिवली तरीके से हम कह सके. द गोल्डन रूल ऑफ कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल. KISS, ये भी क्वेश्चन में आता है कि KISS क्या है. तो KISS का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अप्लाइज ऑन ग्रेट स्पीचेज. अब यहां बताया गया कि हमें स्पीच कैसे बोलना चाहिए, हमारे स्पीच कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं. तो कैसे हो सकते हैं, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट. अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट कीजिए, लंबे लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए. योर ग्रामर सिंपल, और आपका ग्रामर भी, व्याकरण भी सिंपल होना चाहिए. नॉट ओनली इज दिस मोर पावरफुल देन लॉन्ग लेक्चर्स. जो लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं उनसे ये सिर्फ ज्यादा पावरफुल ही नहीं है, बट लेकिन क्या है, यू आर मोर लाइकली टू स्टे ऑन द माइंड्स ऑफ लिसनर्स फॉर ईयर्स टू कम. आने वाले लंबे समय तक जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, जो अपने भाषणों को, आपके भाषणों को सुनेंगे, वो लंबे समय तक बिल्कुल मुमकिन है कि आप उनके दिमाग में बने रहेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था. एक बात और, आपके इस और भी बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं कि पढ़ना और बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, तो अगर आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो और आगे तक जाएगा. और जो बच्चे हैं आपके एज के, आपके क्लास के, जैसे और भी हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे,
इस सब रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा बना, और इसको अच्छे से समझिएगा, तैयारी एग्जाम की कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।